थोड़ा सा बेटा देखो, आज के सेशन में हम पिछली बात को बात करेंगे, कुछ पिछली चीज़ों की बात करेंगे। जैसे कि पिछली क्लास में हमने ये डिस्कस करा था पार्ट 1 में अपने लेक्चर के कि जो है एक इंट्रोडक्शन कितना इम्पोर्टेंट होता है और इंट्रोडक्शन को किस हद तक आप सुन सकते हैं, कितने बेहतर तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन डिज़ाइन कर सकते हैं कि इंटरव्यूअर उसको ले करके आपकी तरफ तवज्जो दे। क्या पैटर्न था वो आपको बताया था कि नाम आपको उसमें देना है, प्लेस देना है अपना, फादर्स नेम, फादर्स ऑक्यूपेशन, मदर्स नेम, मदर्स ऑक्यूपेशन, आपका जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एजुकेशन और फिर आपका एंडिंग। कई सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं बेटा जो है आपके इम्पॉर्टेंट होती हैं इस चीज़ को लेकर के कि कैसे आप उन चीज़ों को बोल रहे हैं। ठीक है, आपका पिच में रिदम कैसा आ रहा है, पिच की फ्लुएंसी कैसी आ रही है, आपके बोलने का तरीका कैसा है, आप किस तरीके से क्वेश्चंस और आंसर्स को आप क्रिएट कर रहे हैं और किस हद तक आप आंसर को प्रॉपरली रिलेट कर पा रहे हैं पूछे गए क्वेश्चंस पे। मैंने ये बात लास्ट टाइम पे भी कही थी बेटा, मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि आपका इंट्रोडक्शन आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है कि आपने अपने इंट्रोडक्शन को किस तरीके से प्रेजेंट किया है। ये वो प्रेजेंटेशन स्किल है बेटा जो डिफाइन करती है आपकी प्राइमरी इमेज। कल हमने ड्रेसिंग सेंस पे भी बात करी थी, सिटिंग एटिकेट्स पे भी बात करी थी कि बैठना कैसे है इंटरव्यू में। वो अभी जब हम ग्रुप्स में आपके प्रैक्टिस करेंगे तब जा करके आपको हर एक इंडिविजुअल जब आप में से चेयर पे बैठेगा तो उसमें छोटी छोटी कई चीज़ें हैं कि जाने में कैसे करना है, आने में कैसे करना है, वो चीज़ें आपको सिटिंग में एक्सप्लेन करा दी जाएंगी। कि जब आप प्रैक्टिस करो, ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं बेटा, तो जब 7-8 दिन 10 दिन आप लगातार इन चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे तो आपकी हैबिट में आ जाएगा कि कैसे आपको बैठना है, कैसे खड़े होना है, कैसे आई कांटेक्ट रखना है, कैसे अपने आंसर को देना है। एक बात जो सबसे कॉमनली मैंने कही थी, क्या कही थी कि मोस्ट कॉन्फिडेंट फॉर्म में आपको आंसर देना है। लैंग्वेज का मीडियम आप कुछ भी चूज कर रहे हैं लेकिन आंसर आपका रेलेवेंटली प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर रिदम में आंसर होना चाहिए, प्रॉपर वर्ड्स का यूटिलाइजेशन होना चाहिए ताकि सामने वाला जब वो चीज़ सुने तो उसको ये लगना चाहिए कि हाँ बच्चा कुछ प्रॉपर पोटेंशियल का है, वो कुछ प्रिपेयर करके आया है। खाली ऐसे नहीं सुनानी है हमें कहानी कि माय नेम इज़ दिस एंड आई एम फ्रॉम दिस प्लेस एंड आई बिलोंग टू दिस, आई पास क्लास 8। नहीं, उसमें हम कितना क्रिएटिव कंटेंट को डेवलप करते हैं, उस कंटेंट को कैसे हम डिलीवर करते हैं। डिलीवरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप डिलीवर कैसे कर रहे हो कंटेंट को, कि सामने वाला आपसे कितना मुतासिर हो रहा है सुनने के बाद कि हाँ भाई इस बच्चे ने जो ये चीज़ प्रिपेयर करी है वो कितनी बेहतर तरीके से प्रिपेयर करी है और कितना क्रिएटिवली करी है। तो वो इम्बाइब होगा सुनने के लिए कि हाँ भाई इस बच्चे का स्टार्टअप अच्छा है तो एंडिंग भी इसने अच्छी करी होगी। ये तरीके होते हैं कि जिस तरीके से आप अटेंशन लेते हैं। इंटरव्यूअर के सामने अगर आप 5 लोग बैठे हैं तो आप 5 कॉम्पिटिटर्स हैं। आप 5 को या 3 को, जितने भी लोग बैठे हुए हैं जो इंटरव्यू देने आए हैं आपके साथ, उनमें आप क्या हैं, कंपटीटर हैं। आपको अपना परफॉर्मेंस ऐसा शो कराना है कि इंटरव्यूअर उन 4 से ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए या आपकी तरफ मुतवज्जो होना चाहिए, उसे सुनना चाहिए आपको ज़्यादा, कि उसे ये लगे कि हाँ भाई आप कुछ एक्सक्लूसिव लाए हैं, कुछ नया लाए हैं, कुछ बेटर लाए हैं, कुछ ऐसा लाए हैं जो कंटेंट उसने पहले नहीं सुना है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो रेलेवेंटली क्या है, सब्जेक्ट को किनारे रखिए अभी कि हाँ मैथ्स भी पढ़नी है, साइंस भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, वो साइड में रखिए। मेन चीज़ क्या है, पहला आ रहा है प्रेजेंटेशन आपका। पहली चीज़ होती है जाके बैठती है आपसे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो जब आपने आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो प्राइमरी वही है, टाइम कम है, बच्चे ज़्यादा हैं, तो उस ड्यूरेशन के अंदर उनको पूरा कंप्लीट करना ही करना है। तो जो आपका पहला इंप्रेशन जाना है वो पहला इंप्रेशन आपका जाएगा किसके जरिए, आपके इंट्रोडक्शन के जरिए, कि आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमने कल कहा था कि प्रिपेयर करके आएंगे। कितने लोग प्रिपेयर करके आए, हाथ खड़ा करिए। चलिए, वेरी गुड। तो आज हम एक एक से सुनते हैं जो लोग तैयार करके आए हैं और उसको जो है क्या कहते हैं उस पर रिव्यूज देंगे। मतलब आपको सिर्फ अपना रीड आउट करना है बेटा। देखो यही है आपका जिसमें हम कॉन्फिडेंस चेकआउट होगा कि आप कैसा बोल रहे हैं। ये मत सोचिए कि आप इतने सारे लोगों को सुना रहे हैं, आपको मुझे सुनाना है। आप खड़े होकर के बोलेंगे, जो आपके रेपरकशंस होंगे वो हम यहाँ पे भी सॉर्ट करेंगे, फिर इंडिविजुअली हम उस पर काम करेंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। आफिया से शुरू करो। आफिया का देखते हैं कि कैसे आफिया शुरू करती हैं। चलो बेटा खामोशी से सुनिए, एकदम आवाज नहीं, जो बोल रहा है उसको सुनिए, अपने आप को इम्प्रोवाइज करिए कि आप कैसा दे सकते हैं। बातें नहीं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। हाँ, To start up about me, I will say that I am Afia Mathur.
from Aligarh, and recently I have passed my class 8 from Our Lady of Fatima Senior Secondary School. Coming on to my family, I have my father, Mr. Muzaffar Ali Siddiqui, who is an employee at Aligarh Muslim University, and my mother, Mrs. Alamara Siddiqui, who is a homemaker, and I have two elder siblings, Mr. Muhammad Afif, who is in class 12 in Aligarh Muslim University, and Muhammad Aban, who has recently cleared 11th entrance of Aligarh Muslim University. From both of them, I got motivated to study in the prestigious Aligarh Muslim University. Moving on to the final segment of my introduction, which relates to my hobbies, is cooking. And thank you for giving your precious time. Very good, शाबाश, बैठो, very good, शाबाश। आप देखो बेटा, तुम दोनों खड़े हो जाओ बेटा जरा, तुम दोनों, हाँ तुम और बगल वाली खड़ा हो, दोनों खड़े हो जाओ। बेटा आपकी बात करी ना, I'll throw you out of the class। आ रही बात समझ में? बैठो। अब देखिए, आफिया ने अपना परफॉर्मेंस दिया, आप सभी लोगों ने सुना। अब देखो क्या था, आफिया ने चीजों को इंक्लाइन करा, चेंज करा, उसने अपने मोटिवेशन का एक पॉइंट ऐड करा कि मोटिवेट वो किससे हो रही है, ठीक है। ये एक एडिशनल पॉइंट है जो उसने अपने इंट्रोडक्शन में डाला कि वो मोटिवेट किससे हो रही है और किस तरीके से वो अपने आप को प्रिपेयर करा उसने। ये उसके उसमें आया, किसके अंदर आया, उसके एडिशनल पॉइंट्स के अंदर आया, जिस तरीके से उसने अपने आप को तैयार करा। दूसरी चीज जो थी, आफिया ने एंडिंग बहुत प्रॉपर दी है अपनी। क्यों? क्योंकि जो है क्या कहते हैं, उसने थैंक्स और रिगार्ड्स सबको किया है बाय द एंड ऑफ द टाइम, ठीक है। अब अगर ड्रॉबैक्स की बात करते हैं कि क्या इश्यूज हैं जो इम्प्रूव करने हैं, इंप्रूवमेंट में क्या आएगा, आफिया की आवाज थोड़ी सी शेकी हो रही है, ठीक है, यानी कि वाइब्रेशन आ रहा। फर्स्ट टाइम है, होता है, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, फर्स्ट टाइम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आवाज का शेकी होना सामने वाले को ये महसूस कराता है कि कॉन्फिडेंस का अमाउंट क्या हो गया है, कम हो गया है। भले ही उसका कॉन्फिडेंस पूरा है क्योंकि उसने एक एक लाइन बराबर बोली है, किसी लाइन में वो अटकी नहीं है, लेकिन जो वाइब्रेशन आ रहा है आवाज के अंदर, वो सामने वाले को ये महसूस करा सकता है दैट शी इज अ बिट लो इन कॉन्फिडेंस। तो वो चीज नहीं आनी चाहिए, इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज को समझें कि कैसे हम इस चीज को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो अब इम्प्रोवाइजेशन पे हम बात करेंगे आफिया के साथ इंडिविजुअली, जब हम बैठेंगे इंटरव्यू में, कैसे इसको और इम्प्रूव किया जाए। लेकिन ड्रॉबैक क्या है, टू अवॉइड द शेकीनेस। स्टार्टअप अच्छा था, यू स्टार्टेड प्रॉपरली, एंडिंग अच्छा था, एक एडिशनल पॉइंट ऐड किया मोटिवेशन का, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडिडेट को देखते हैं, नेक्स्ट कौन है, तुम बताओ, चलो। हाँ सुनाओ, कोई बात नहीं, सुनाओ, कोई बात नहीं, शुरू करो, खड़े हो जाओ, ध्यान से सुनिएगा, Myself Muhammad Shahinzad. जोर से। Okay, sir. Myself Muhammad Shahinzad. My father's name is Mr. Muhammad Shoyab, and he is a businessman. My mother's name is Shahnaz Begum. She is a housewife, and I'm from Pune district of Bihar. My ambition is to become the scientist, and recently I have completed my 8th standard from Popular Academy Biology. बैठो। अब देखो क्या है बेटा, यहाँ पे क्या इशू आया इनके साथ, अगर हम इन जनरल बात करते हैं तो क्या था, ही ट्राइड के बोल सके स्टार्टअप। देखो वो अभी अपना ड्राफ्ट आउट कर रहा है, वो एक सेकेंडरी ऑप्शन है कि वो अपना ड्राफ्ट करेगा अच्छे से, वो एक डिफरेंट थिंग है। प्राइमरी चीज क्या आई कि ये कहना पड़ा कि थोड़ा जोर से बोलो, जबकि क्या है कि ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी इन जस्ट 1 फीट ऑफ डिस्टेंस। अगर मुझे ये कहना पड़ रहा है, इंटरव्यू को कहना पड़ रहा है कि जोर से बोलो, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट आपके लिए अगेंस्ट में काउंट हो गया कि आपका पिच उतना स्ट्रांग नहीं है। तो आपको एक कोशिश करनी है कि आपका वॉइस, मैंने क्या कहा था कि आपके वॉइस का फ्रीक्वेंसी, वॉइस का पिच और फ्रीक्वेंसी आपके ऐसी होनी चाहिए कि जो आपको सामने वाले की तरफ से क्या करे, अट्रैक्ट करे। ही शुड फील इन्फ्लुएंस्ड, कि उसे आपको सुनना चाहिए। उस तरीके से आपका पिच एंड वॉइस आपका निकल के आना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं बेटा जो कॉमन है, जैसे वॉइस का शेकी होना या स्लो पिच में या लो पिच के अंदर आपके बात करना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप इनको रिवाइव कर सकें, ठीक है। चलो अब गर्ल्स में से कौन लेंगे कैंडिडेट, कौन है, चलो हाँ बेटा। क्या नाम है?
आलिमा। father name is Mr. Mohammad Zahid. He is a government teacher. My mother name is Mrs. Azria Sultana. She is a housewife. I passed class 8 from Woodbine Florida Public School. My aim is to become a doctor and my hobby is sketching. I am so delighted and thankful that you had given me a precious time to listen my introduction. शाबाश, बेटा, वेरी गुड। अब देखो बेटा क्या है कि आलिमा ने जब बोलना शुरू करा, आलिमा की एंडिंग जो थी वो एकदम परफेक्ट थी। ठीक है, एंडिंग क्या थी? एकदम परफेक्ट थी, एंडिंग बहुत अच्छी दी है उसने। दूसरी चीज, जो स्टार्टअप था वो थोड़ा सा स्लो था, स्टार्टअप थोड़ा सा स्लो था और पिच आलिमा की भी लो थी। ठीक है, मतलब क्या है, आपको इम्प्रोवाइज करना है अपने पिच पे और स्टार्टिंग में। देखो ज्यादा लंबी कहानी नहीं देनी है, स्टार्टिंग के अंदर वर्ड टू वर्ड रखना है, लेकिन वर्ड्स वो चुनने हैं जो कि क्रिएटिवली आपके कंटेंट को शो कराएं, क्रिएटिवली आपके वर्ड कंटेंट को शो कराएं। वो ऐसे ना रहे कि जिनमें ये हो कि हाँ जैसा वो बोल करके गया था सेम ऐसे ही इसका भी है, चलो ठीक है सिमिलर। क्योंकि क्या होता है बेटा कि आदमी का एक माइंडसेट डेवलप हो जाता है। जो भी इंटरव्यूअर है, अगर वो 4 लोगों का एक ही लैंग्वेज पैटर्न के अंदर वो सुन रहा है तो वो क्या होगा बेटा, उसका एक माइंडसेट बन गया, यहाँ सभी ऐसा सुना रहे हैं। तो जब माइंडसेट एक पैटर्न पे होगा तो वो एक ही टाइप के नंबर अलॉट करने लगेगा। जैसे ही आप कुछ नया इनोवेटिव लेकर के आओगे, कोई नया वर्ड आप इंट्रोड्यूस करोगे, कुछ नया स्टार्टअप लोगे, या आपकी आवाज की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, तो फौरन ही क्या होगा, ही विल स्टार्ट लुकिंग टुवर्ड्स यू, कि कुछ चेंज आया है। वो उसका ब्रेन रिस्पॉन्स करेगा कि समथिंग हैज बीन चेंज, सम न्यू थिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस, तो उसकी तरफ से क्या होगा, वो फोकस आपकी तरफ आने लगेगा। और मेन चीज क्या है, फोकस स्टार्ट से लेकर के एंडिंग तक आपकी तरफ बनना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और आलिमा ने कॉन्फिडेंटली दिया, दैट इज वेरी नाइस। एंडिंग बहुत अच्छा था, आवाज शेकी नहीं थी, कॉन्फिडेंस शो हो रहा था, लेकिन पिच को हमें और बढ़ाना है कि आदमी ये ना कहे कि कम अगेन, कैन यू रिपीट, कैन यू स्पीक अगेन, इस तरीके से वर्ड्स नहीं आने चाहिए। डायरेक्टली होना चाहिए और डायरेक्टली आपका रिस्पॉन्स ऐसा होना चाहिए कि वो उधर से आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर के सुनना शुरू करे। ठीक है, चलो नेक्स्ट कैंडिडेट लेते हैं बॉयज की तरफ से। कौन बताएगा? तुम, चलो तुम सुनाओ। First of all, thanks for अरे giving आराम से आराम से आराम से, हाँ। First of all, thanks for giving me this opportunity. My name is Kesi Nandanwar and I belong to Aligarh, where the most famous university AMU is located. My father's name is Mr. Dev Nandanwar and his occupation is a shopkeeper. My mother's name is Mrs. Surekha Gaur and his occupation is a housewife. And I have passed class 5 from Woodbine Public School and my hobby is playing chess usually. That's all about me. Thank you, sir. शाबाश, वेरी गुड। ये बच्चा देखो बेटा 6th एंट्रेंस का है, केसरी इसका नाम है। और आप देखिए क्या किया इसने, कल की बात को कितना सीरियसली लेकर के अपने स्क्रिप्ट को डिजाइन किया। इसने स्टार्टअप जो लिया बहुत अच्छा लिया, और इसने जब बताया कि मैं लोकल हूं अलीगढ़ का, इसने पॉइंट एड ऑन कर दिया एएमयू का फॉरन, अलीगढ़ विच इज फेमस फॉर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये क्या था, एक एड ऑन था, ये एक एड ऑन था। और हॉबी में ये लेकर के आया एक और क्रिएटिव कंटेंट, क्या लाया, चेस लेके आया। ये बोला कि हॉबी में क्या है, चेस। तो अगर कोई आदमी कहता है कि मैं चेस प्ले करता हूं, उसे चेस खेलना वाकई में आता है, तो ये एक बहुत बड़ा क्या है, क्रिएटिव कंटेंट है। क्योंकि चेस खेला जाता है दिमाग को और शार्प करने के लिए। इट इज अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज व्हिच इज प्रैक्टिस अक्रॉस द वर्ल्ड। और रशिया के अंदर सबसे ज्यादा इसको ट्रेन किया था, बच्चों को बहुत अच्छे लेवल पे ट्रेन किया जाता है टू प्ले द चेस। तो ये क्या हुआ, उसने क्या करा, अपने कंटेंट को रिवाइव किया। कल जो सिखाया गया उसने उस चीज को इम्प्रोवाइज करके अपने कंटेंट में डाला। चेस को जो है क्या कहते हैं, उसने इंट्रोड्यूस करा, जिससे ये पता चल रहा है कि हाँ ये स्टूडेंट क्या है, ये क्रिएटिव स्टूडेंट है, लर्नर है, ये परफॉर्मर है। क्योंकि जो खेल आप खेलते हैं वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ बताता है कि आपका नेचर क्या है। आप ये कहते हैं कि मैं टीवी देखता हूँ, ठीक है, तो टीवी देखने वाले आदमी के कंटेंट क्या बनेगा, बहुत ही फालतू आदमी, ठाली है भला का, आवारा, कोई काम नहीं है, पढ़ा है टीवी देख रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो दैट इज व्हाट इट इज। तो आपकी पर्सनालिटी आपकी हॉबी से बहुत कुछ रिफ्लेक्ट होती है। इसने क्या करा, चेस दिया। इसने क्या करा, एएमयू को इंट्रोड्यूस करा। और किसमें है, 6th एंट्रेंस का देने जा रहा है। ये बड़े आराम से 15 में 14 12 नंबर आराम से उठा लेगा अगर ये कंटेंट इस तरीके से रखता है।
तो कंटेंट, मैंने क्या कहा, चीज ऐसी होनी चाहिए जिसे सुनने के बाद इंटरव्यूअर को लगे कि हाँ इसके अंदर कुछ पोटेंशियल है, कुछ कंटेंट है। दैट इज हाउ द थिंग्स आर। बस बेटा एक प्रॉब्लम है तुम्हारे अंदर कि तुम्हें अपनी वॉइस को या कह सकते हो लाउडनेस को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा जोर से बोलना होगा, स्लो बोलने में कहानी नहीं चलेगी, थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा ताकि हर आदमी सुने। क्योंकि बेटा देखो, जब आप किसी से मुखातिब होते हो या किसी से इंटरेक्ट करते हो अपने घर में या किसी में, और आपको फोकस चाहिए उसका, तो आप क्या करते हो, जोर से नाम लेते हो। आपने कहा मम्मी, आपने एक बार कहा मम्मी, आवाज में क्या हुआ, लाउडनेस आया। दैट मीन्स कि आई नीड योर अटेंशन। एक बार अगर वो कुछ काम कर रही है, आप नॉर्मली बोल रही हैं, नॉर्मल अपने लैंग्वेज में आप बात कर रहे हैं अपनी मदर से, तो क्या होगा, मे बी शी कैन रिएक्ट और मे बी शी कैन नॉट। नॉर्मली आप बोल रहे हो, नॉर्मल बात हो रही है, नॉर्मली आपने कहा, एकदम से हमें चिल्ला करके कहा, या मतलब जोर से कहा आपने, तो वो एकदम से रिएक्ट करेंगी, टर्न करके देखेंगी कि क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रही हो, क्यों चिल्ला रहे हो, होता है। तो क्या हुआ, आपने अपने पिच के जरिए, वर्ड सेम था, एक आपने क्या करा, नॉर्मल कंडीशन में बोला, एक आपने थोड़ा सा लाउडनेस के साथ बोला। तो जब लाउडनेस के साथ आपने बोला तो मैं फौरन पलट करके रिएक्ट करा कि क्या हुआ बताओ। तो दैट इज व्हाट इट इज कि जब आप अपने तरफ अटेंशन लेते हो या फोकस लेते हो तो आपके आवाज में ऑटोमेटिकली लाउडनेस इंक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीज होने का मतलब ये नहीं कि आप चीखना चिल्लाना शुरू कर दो, है ना, दैट शुड नॉट बी। आपका क्या रहना चाहिए कि आपका आवाज या पिच इतना होना चाहिए कि सामने वाला उस चीज पे तवज्जो लेकर के आए। देखो, सॉफ्ट स्पोकन इज अ डिफरेंट थिंग। सॉफ्ट स्पोकन आप हैं, सॉफ्ट स्पोकन का मतलब ये नहीं है कि अपने मुंह में अपना इंट्रोडक्शन सुना लिया, किसने सुना किसने नहीं सुना किसी को नहीं मालूम, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए कि आपकी आवाज इतनी ऑडिबल होनी चाहिए कि अगर वहां 3 लोग बैठे हुए हैं तो 3 लोग प्रॉपर्ली फोकस अपना आपकी तरफ लाएं और वो सुन सके कि हाँ भाई बच्चे के पास आवाज भी है, कंटेंट भी है, क्रिएटिविटी भी है, एंड ही इज एबल टू प्रूव कि हाँ भाई ये प्रिपेयर करके आया है। इंटरव्यू रखा क्यों जाता है बेटा, रीजन क्या होता है इंटरव्यू रखने का? इंटरव्यू रखने का रीजन ये होता है कि बच्चे से पर्सनली इंटरेक्ट करके ये चीज देखना कि उसका परफॉर्मेंस कितना अच्छा है, जो उसने टेस्ट में किया है वो वाकई में उतना अच्छा है या नहीं है। हाउ इज इट डूइंग, इंटरेक्ट करके हम ये जाने कि बच्चे की कैपेसिटी कितनी अच्छी है, कितना रेलेवेंट बच्चा है, आगे जाके फ्यूचर में यूनिवर्सिटी का नाम और कितना रोशन करेगा। इन चीजों को आइडेंटिफाई किया जाता है जब जो है ये चीज देखी जाती है इंटरव्यू के साथ। तो पर्सनल इंटरव्यू कई चीजों को रिएक्ट कराने के लिए इस्तेमाल कराया जाता है। आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए, आपकी एबिलिटीज को चेक करने के लिए, आपका हुनर देखने के लिए। तो कई चीजें हैं जिनको पर्सनल इंटरव्यू से कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन आपके चेकआउट कर सकता है। तो आपको इस तरीके से अपना पिच और वॉइस और लाउडनेस ऐसा रखना है दैट ही शुड फील कि हाँ भाई आपने कोई कंटेंट डिलीवर किया है। आ रही बात समझ में? चलो अगला कैंडिडेट गर्ल्स की तरफ से लेते हैं, कौन सुनाएगा? चलो बेटा। Good morning. My name is Shamaima Arshad. My father's name is Mr. Malik Muhammad Arshad, and he is a PGT in AMU Girls School. My mother's name is Sharma Khanam, and she is a homemaker. My hobbies are coding, gardening, and reading books. My favorite author is Roald Dahl, and my favorite subject is English. At last, I would like to thank you for giving your precious time to listen my interview. शाबाश। अब देखो, शमाइमा ने बात करना शुरू करी, शमाइमा ने स्टार्टअप लिया, शमाइमा ने स्टार्टअप अपना दिया। अब कहानी क्या है, इसने एक क्रिएटिव चीज को इंट्रोड्यूस करा अपने साथ, एक वर्ड को जिसे हमने कहा कोडिंग। ठीक है, ये लेकर के आई क्या, कोडिंग, जो बहुत एक्सक्लूसिव है। ये वर्ड जो है बहुत एक्सक्लूसिव है क्योंकि ये डील करता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर एल्गोरिथम से। ठीक है, आजकल का फ्यूचर इसी सब पे चल रहा है। कोडिंग एक बहुत क्रिएटिव चीज है। दूसरी चीज बेटा देखो शमाइमा, जब तुम जो है अपने पेरेंट्स के बारे में इंट्रोड्यूस कर रही थी तो तुमने कहा कि माय फादर इज अ टीचर एट एएमयू, पीजीटी टीचर एट एएमयू। ठीक है, तो तुमने जो ये वाली बात कही कि पीजीटी टीचर है और टीचर है, क्या फर्क है? You can say directly that my father is guiding the students of one of the prestigious university of India as a teacher at Aligarh Muslim University. सेंटेंस बदल गया, कहने का अंदाज बदल गया, सामने वाले का सुनने का तरीका बदल गया। He is guiding and mentoring the student of one of the best universities in India, that is Aligarh Muslim University.
क्या हुआ, ये टीचर जो आया बेटा ये क्या है, दिस इज अ कॉमन थिंग, माय फादर इज अ टीचर। अब तुम एज अ पीजीटी टीचर को दैट इज अ कॉमन फिनोमेना। लेकिन जब आपने ये कहा कि इज गाइडिंग इन मेंटोरिंग द स्टूडेंट्स इन फ्रेमिंग ऑफ द फ्यूचर, और भी बहुत तरीके से सेंटेंस को फ्रेज आउट कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया, वो थोड़ा सा ऐड ऑन हो गया, ठीक है। दूसरी चीज, बीच बीच में शमाइमा जो है वो स्टैमर कर गई, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ फोकस। क्यों, क्योंकि शमाइमा आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर पाई, शमाइमा उधर देखने लगी। यू नीड टू हैव एन आई कांटेक्ट, क्योंकि जब आप आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो तो वो आपकी इंफॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी होती है। ऑथेंटिसिटी मतलब कि ये प्रूफ है कि आपकी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है, जो आप दे रहे हो वो चीज आपकी क्रिएट करी हुई नहीं है, कंटेंट आपका बनावटी नहीं है, आपका आई कांटेक्ट मेंटेन रहना चाहिए। वो आई कांटेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शमाइमा क्या करना है, यू नीड टू हैव द आई कांटेक्ट वंस यू आर टॉकिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन। अगर एक आदमी जिसने कहा, मान लो 3 लोग बैठे हुए हैं, एक ने कहा, क्या कहा, इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को, ठीक है, तो आपका स्टार्टअप जो होना चाहिए दैट शुड बी फ्रॉम हिज आई कांटेक्ट। उसने क्वेश्चन राइज करा है तो आप उसकी तरफ देख करके बोलना शुरू करोगे, एंड देन यू विल बी रोटेटिंग योर नेक टुवर्ड्स ऑल द अदर टू एज वेल। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाकी 2 को ये लगे कि आप खाली उन्हीं से बात कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? इट शुड बी अ थिंग कि हाँ तीनों लोगों के लिए मैं आपको सुना रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन इनका था, सो दैट इज व्हाई आई टुक द स्टार्टअप या आइस ब्रेकिंग आई डिड फ्रॉम द पर्सन हु आस्क्ड मी द क्वेश्चन। आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलो अगला कैंडिडेट हम देखते हैं। हाँ, एक मिनट और, उससे पहले कोडिंग के बारे में बात करी थी। कोडिंग एक बेटा बहुत क्रिएटिव चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तुम जानते हो कोडिंग के बारे में पक्का अच्छे से? यू हैव रिसेंटली स्टार्टेड, है ना? सो रिसेंटली स्टार्टेड के अंदर जानते हो बेसिक्स कोडिंग के पक्का? देख लो, मैं पूछूंगा रे बालक बैठोगे आकर के, ठीक है? चलो, तो कोडिंग पे सवाल क्या बनेंगे वो इंडिविजुअली हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? चलिए, तो अब नेक्स्ट आते हैं बॉयज की तरफ। कौन बताएगा बॉयज की तरफ? कौन सुनाएगा भाई? चलो, हाँ हाँ कोई बात नहीं। I am going to start with my name. I am Kalbe Jawad. My father, Mr. Kalbe Hassan, is a farmer by his occupation, and my mother, Mrs. Kushnuma, is a religious lady. I belong to a village which seems like a beautiful flower of garden Bulandshahr, and that is Santu. I have qualified the 8th stage of my school life from BK Senior Secondary School, Jahangirabad, Bulandshahr. I have achieved a gold medal in the slow cycle race held at institutional level. I love to ride horse in the lap of jungle during morning. That's it. Thanks for your kindness. शाबाश, बैठो, वेरी गुड। अब देखो क्या हुआ, कल्बे जावेद का जो यूएसपी आया वो आया उसका गोल्ड मेडल, ठीक है? जो चीज उसकी तरफ तवज्जो लाएगी वो क्या लाई? उसका गोल्ड मेडल। उसने क्या करा कि अपना एक एडिशनल एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट शो कराया। मैंने क्या कहा था कि आपके पास कोई भी छोटा बड़ा कैसा भी कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट है, आप उस करिकुलर अचीवमेंट को शो कराइए। इवन आप पार्टिसिपेंट थे, कुछ नहीं था, आप एक ड्रामे के अंदर पेड़ बन के खड़े थे किनारे पे, आप थे तो बस वही काफी है। ऐसा नहीं है कि आपने जाकर के जंगें जीत ली, ओहद का पहाड़ गिरा मारा और जो है क्या कहते हैं कि अंग्रेजों को भगा दिया हिंदुस्तान से। ऐसी लंबी कहानी नहीं चाहिए। आप एक जगह पे किसी भी प्रोग्राम में आप सिर्फ खड़े थे, पेड़ बन के खड़े थे, खंबा बन के खड़े थे, डंडा बन के खड़े थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप थे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपने पार्टिसिपेट किया किसी भी तरीके के एग्जाम में, किसी भी तरीके के चीज के अंदर, वो चीज आपका क्या है? यूएसपी है, ठीक है? दूसरी चीज बेटा देखो, कल्बे जावेद आपने जब चीजों को बताया, आपने एक चीज दी कि आपकी मदर जो है रिलीजियस लेडी है, ठीक है? ये अच्छा पॉइंट है, लेकिन ये उनका ऑक्यूपेशन डिफाइन नहीं कर रहा है, ठीक है? ये उनका ऑक्यूपेशन डिफाइन नहीं कर रहा है। ऑक्यूपेशन में उनका हाउसवाइफ या होम मेकर कोई चीज उनकी आनी चाहिए। और जब आप रिलीजियस कहते हो तो रिलीजियस से बेटर वर्ड होता है स्पिरिचुअल लेडी, ठीक है? स्पिरिचुअल लेडी, स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी और ज्यादा बेहतर होती है आपके एज कंपेयर टू द रिलीजियस कनेक्टिविटी, ठीक है ना? उसके अलावा बेटा देखो, तो आपके पास एक ऐड ऑन है। तुमने हॉबीज में जो अपना पॉइंट दिया बेटा बहुत लंबा था, ठीक है ना? उसको थोड़ा सा शॉर्ट में करना है।
अपना टाइम ड्यूरेशन साथ के साथ सब लोग नोटिस करते रहिए कि कितने ड्यूरेशन में आप अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आ रही है बात समझ में? चलो एक और कैंडिडेट उठाएंगे गर्ल्स की तरफ से, कौन आएगा? चलो पहले इसको ले लेते हैं फिर वापस आएंगे। हाँ हाँ Myself, Inayat Firdaus. I belong to a place which is the hometown of our first president, Dr. Rajendra Prasad, and that is Siwan district in Bihar. My father's name is Dr. Farooq Alam, who was a dentist. My mother's name is Mrs. Ronak Firdaus. She is pursuing BE. I study in class 6 in Aligarh Public School. I have participated in craft competitions and in other exams like Olympiad and Brain of Brain. My hobbies are observing nature and painting it and watching plants. That's all about me. Thank you for giving your precious time to me. बैठो बेटा। अब देखो बेटा इनाया, कहानी क्या है? कहानी ऐसी है कि बेटा तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा स्लो है, ठीक है ना, कि मुझे यहाँ से उठ करके वहां आना पड़ा तुमको सुनने के लिए प्रॉपरली। अब मान लो कोविड का टाइम चल रहा है, इंटरव्यूअर यहाँ बैठा है, उसने आपको वहां बैठाया उतनी ही दूर पे जितनी दूर आप बैठे हुए हो, तो वो तो प्रॉपरली आपकी तरफ कन्वर्स कर ही नहीं पाएगा, है ना। आपने पॉइंट अच्छा दिया, क्या दिया? आपने अपना ओलंपियाड के बारे में बताया, ठीक है, ओलंपियाड के बारे में बताया, आपने हॉबी में अपने बताया वाटरिंग प्लांट्स आपके बारे में ये शो करा रहा है कि आप नेचर लविंग हैं, आप नेचर को एडमायर करते हैं, दैट इज गुड। लेकिन बेटा क्या है कि जब आपकी ऑडिबिलिटी प्रॉपर नहीं होगी, आप ऑडिबल नहीं होंगे प्रॉपर आपकी, तो क्या होगा कि आपके जो कंटेंट है या मटेरियल है जो आप डिलीवर करना चाह रहे हो उसकी वैल्यू नहीं होगी। आप, मैंने क्या कहा था बेटा कि आप कितना ही अच्छा खाना बना रहे हो, लेकिन अगर आप सड़क के किनारे पे ठेले में खड़े होकर के आप बेच रहे हो, कोई भी आदमी उसको नहीं खाएगा। और आप कितना ही नॉन डिलीशियस फूड आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप एक रेस्टोरेंट के अंदर हो, वहां पे आप उसके 3 गुना 4 गुना अमाउंट आप पे करके आओगे। क्यों? बिकॉज प्रेजेंटेशन मैटर्स। तो आप जब बोल रहे हो तो बोलने में आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए। मैंने क्या कहा? बोलना, आपका पिच, आपका कंटेंट, ये सारी चीजें ऐसी होनी चाहिए कि आपसे सामने वाला क्या हो, कनेक्ट फील करे, वो सुने आपकी तरफ। अभी मैंने क्या एग्जांपल दिया कि जब आप किसी आदमी को बुला रहे हो घर में भी, अगर आप नॉर्मल वॉइस में उसको बुला रहे हो तो मे बी वो रेस्पॉन्ड करेगा, नहीं करेगा। ये जहां आपकी आवाज बढ़ेगी वो ऑटोमेटिकली रेस्पॉन्ड करेगा, ताकि सुनने के लिए कि भाई क्या हुआ, ऐसा जो इतने नॉर्मल वॉइस से ऊपर वॉइस पे बात हो रही है। तो वहां पर वॉइस आपकी ऐसी होनी चाहिए कि वो ऑडिबल हो और सामने वाला उसको सुने प्रॉपर्ली और अंडरस्टैंड करे। आ रही है बात समझ में? तो आपको वर्क करना है किस पे? अपने वॉइस पे। और थोड़ा सा बेटा क्या है कि लैंग्वेज में चेंज आएगा, वो लैंग्वेज में चेंज भी हम डिस्कस करेंगे जब आप और हम पर्सनली बैठेंगे आपके इंडिविजुअल में, तो उसमें लैंग्वेज में जो चीजें आपके चेंज आउट होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो बेटा तुम बता रही थी। First of all, thank you so much for giving me a chance to introduce myself in front of you. My name is Zeba Afrin. I am from Bihar, district Araria. My father's name is Muhammad Ali and he is a government teacher. My mother's name is Shama Ara and she is a housewife. My hobbies are singing and gardening. Thank you. बैठो, शाबाश। अब देखो बेटा क्या है, जेबा का अगर हम बात करें, जेबा ने जो बात कही, देखो एक सबसे ये कॉमन लाइन होती है जब आप ये यूज करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत से लोगों को यूज किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये स्टार्टिंग का बहुत ही कॉमन लाइन है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या डिग्निफाई करना चाह रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल में तो ऐसा लग रहा है कि हम किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं कि पहले मेरी बात सुन लो, है ना। एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट सा क्रिएट हो रहा है कि पहले मेरी बात सुन लो। हमें क्या है, हम्बलनेस मेंटेन रखनी है अपने क्रिएटिव कंटेंट के साथ। हम्बलनेस हमारी शो होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम ये शो करा सकें कि हाँ भाई हम हम्बली प्रॉपरली चीजों को क्या कर रहे हैं, इम्बाइब करके एक्सप्लेन करा रहे हैं। हम्बलनेस नहीं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है बेटा ये सबसे कॉमन है आपका। ये हो गया। दूसरी लाइन हो गई टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ठीक है। टू इंट्रोड्यूस मी या माई सेल्फ, कोई भी चीज आप अगर लेते हो तो क्या कहानी है कि आपका कंटेंट क्या हुआ, ये कॉमन है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आपके ऐसे स्टार्ट करते हैं या ऐसे करके आई एम दिस। ये भी क्या है, ये कॉमन लाइंस हैं आपके। ये ऐसी लाइंस है सबसे कॉमन स्टार्टअप में होती है। और हमेशा याद रखो बेटा, मैंने क्या कहा, पहला इंप्रेशन ही आखिरी इंप्रेशन होता है। आप अपने फर्स्ट लाइनर को कैसे लेकर के आ रहे हैं
दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पिछले साल में वो तैयार करा रहा था इंट्रोडक्शन, लास्ट टू लास्ट ईयर जब चल रहा था इंटरव्यू का, तो उसमें क्या था, आज बच्चा था, क्या नाम है, लखनऊ से बिलोंग करता था, ठीक है। तो उसने क्या कहा, आई बिलोंग टू द सिटी ऑफ लखनऊ विच इज फेमस फॉर नवाब एंड कबाब, ठीक है। तो क्या था, ये लाइन जो थी एक फेमस लाइन है, ये एक पुरानी फेमस लाइन है, कई जगहों पे यूज हुई है, लेकिन क्या है, ये क्रिएटिव कंटेंट के साथ जा रही है, ये ऐसी लाइन है जो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही है। आ रही है बात समझ में? तो लाइंस ऐसी होनी चाहिए, वर्ड्स कम हो लेकिन इतने अप्रोप्रिएट वर्ड्स होने चाहिए बेटा जो कि आपके कंटेंट को एक्सक्लूसिवली बनाएं। कॉमन लाइनअप जो है बेटा, ये कॉमन लाइन जो है ये कॉमन है, लेकिन इसमें क्या है बेटा कि आप और इनको क्रिएटिवली लिख सकते हो, बहुत कुछ तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसमें क्रिएटिविटी नहीं ला सकते, बहुत कुछ ला सकते हैं, लेकिन कॉमन नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या है, आपको बैठ के लिखना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जा करके आपका कंटेंट निकल करके आएगा। बेटा देखो, दुनिया में हर उस इंसान की वैल्यू होती है जो एक्सक्लूसिव होता है, ठीक है। जैसे आता है ना क्या, एक्सक्लूसिव कलेक्शन ऑफ क्लोथ्स, वो कपड़ा हमेशा महंगा होगा जो एक्सक्लूसिव कैटेगरी में आएगा, कि भाई इसके सिर्फ 50 पीस ही निकाले गए, एक्सक्लूसिव है इसलिए इतना महंगा है। एक कार बनाई गई जिसके सिर्फ 100 मॉडल निकाले गए, तो एक्सक्लूसिव कार है, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ गई। तो जब आप अपने आप को बेटा एक्सक्लूसिव मेंटेन रखते हैं, तब कहीं जा करके आपका मामला बनता है। और एक्सक्लूसिव यहाँ पे आप कैसे बनते हैं, अपने अल्फाजों से, कि आप किस तरीके से अपने अल्फाजों को चुन रहे हैं, वो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। चलो अब बॉयज की तरफ से एक और लेते हैं, कौन बताएगा भाई, चलो शाबाश। My name is Adnan Khan. I am from Lakhimpur Kheri. My father name is Mr. Hamid Khan. He is a farmer. Mother's name is Mrs. Shahnaz Begum. She is a हाउसवाइफ। एजुकेशन के बारे में बताओ, ये कहाँ से किया था? बेटा क्या है ना कि कई बार क्या होता है, कॉन्फिडेंस नीचे जाने के बाद क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एकदम से आप खड़े हुए, एकदम से आप बैठे, 3 लोग हैं, 3 नए चेहरे, और मान लो बुड्ढे कुशल बैठे हुए हैं 2-3, है ना, या जो है कहते हैं कि 2-4 बहुत ही खतरनाक मूंछों दाढ़ी वाले लोग बैठे हुए हैं, तो आप डर गए, घबरा गए, सहम गए, और उसमें आपकी चीज़ें गलत हो, तो कॉन्फिडेंस कई बार सरकता है। लेकिन बेटा ये कॉन्फिडेंस आपका नहीं सरकना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके परफॉर्मेंस के लिए। आ रही बात समझ में? तुम हाथ खड़ा कर रहे थे, चलो आवाज़ यहाँ तक आनी चाहिए। I am Mohammad Faisal Hussain from village Gora, district Pilibhit. My father's name is Mr. Ataushan Khan. My mother's name is Mrs. Shahnaz Begum. My father is a teacher. My mother is a housewife. I passed my 5th standard from primary school of my village. My hobbies are playing cricket and playing volleyball. Thank you for listening and speaking. वेरी गुड। देखो बेटा, फैसल ने बताया, फैसल देखो तुम्हारे अंदर एक चीज़ है, तुमने कंटेंट पूरा प्रॉपर दिया, कोई स्टैमरिंग नहीं करी, ये बहुत अच्छी बात है, कहीं तुम रुके नहीं, रिदम के साथ तुम्हारे वर्ड्स बाय वर्ड्स, लाइन बाय लाइन आपके मूव करते रहे, जो ये दिखाते हैं कि तुमने अपना कंटेंट बहुत प्रॉपरली प्रिपेयर किया है, प्रैक्टिस किया है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है बेटा, आवाज़ ऊंची होनी चाहिए, ठीक है, आपका पिच इतना होना चाहिए दैट अ पर्सन शुड अंडरस्टैंड यू प्रॉपरली, ठीक है। दूसरी चीज़ बेटा, जब भी आप एंडिंग करते हो, तो अगर मान लो वहाँ 3 लोग बैठे हुए हैं, तो आप एक कॉमन टर्म यूज़ करोगे, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ये मैं कॉमन चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। आप उसको क्रिएटिवली कितने कंटेंट में ले सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। थैंक्स टू यू ऑल, थैंक्स फॉर गिविंग मी द टाइम, आई एम obliged that you gave me the opportunity, I am thankful, I am honored, I am humbly obliged that you gave me a chance to listen to my introduction। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं एंडिंग को कराने के लिए, ठीक है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने वर्ड्स को यूटिलाइज कर रहे हो एंडिंग को प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए। आ रही बात समझ में? क्योंकि जब तक बेटा देखो आप कॉन्फिडेंटली नहीं बोलोगे, स्टैमरिंग आएगा या कंटेंट में आपके वो नहीं होगा। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ बेटा कि सब्जेक्चुअल कंटेंट को कीप इट असाइड, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मेन चीज है योर इंट्रोडक्शन शुड बी वेल वर्स्ड एंड वेल प्रिपेयर्ड। ऐसा नहीं है बेटा कि बस हमें जाना है, बैठना है, बोलना है और चले जाना है।
नहीं, हमें वहां पे लाने हैं मार्क्स, और मार्क्स हमारे आने चाहिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो उसके लिए हमारा कंटेंट भी कैसा होना चाहिए? एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कि हम किस वर्ड्स को चूज करके हम ये वाली बात कहें कि हमारा एजुकेशन के बारे में हम बात करें, किन वर्ड्स को हम चूज करें कि हम अपने हॉबीज को प्रॉपर्ली रिडिफाइन करें, किन वर्ड्स को हम चूज करें जिनको हम ड्राफ्ट करके अपने एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स को हम बताएं। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप कैसे यूज़ कर रहे हो। वो चीज़ें जब आप इंडिविजुअली अपने अपने सुनाओगे तो उसमें जो है कहते हैं मैं कई सारे वर्ड्स और टर्म्स आपके चेंज करता जाऊंगा कि इसमें यहाँ आप ये ऐड कर लो या ये चेंज कर लो, ताकि वो चीज़ आपकी और ज़्यादा बेटर होती चली जाए। बेटा देखो, ये जो भी हम इनके सेशंस लिए हैं हमने, ये जनरल प्रैक्टिस सेशंस में खाली हमने इन चीज़ों को देखा था कि आप कैसे चीज़ों को करके लाए हो। ठीक है, अभी टाइम बहुत है हमारे पास, ठीक है, लेकिन अगर हम प्रॉपरली प्रैक्टिस करेंगे बेटा, प्रॉपरली चीज़ों को सुधारेंगे। कई बार क्या होता है बेटा, कुछ वर्ड्स हमारे दिमाग में परमानेंटली बैठे हुए होते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है दा का यूज़ करने की बार बार, ठीक है, कुछ लोगों की आदत होती है किसी और वर्ड को बार बार यूज़ करने की। तो वो क्या होता है, वो हैबिट में आ जाता है और कई बार वो गलत जगह पे लगा दिया जाता है, वहाँ ज़रूरत नहीं होती है, या उसको लगाने के बाद क्या होता है, सेंटेंस खामखा लंबा हो रहा होता है। तो वो चीज़ों का सॉल्यूशन या चेंज ओवर जो है बेटा हम डिस्कस करेंगे जब आप इंडिविजुअली बैठ करके आएंगे। आप बस आपके कंटेंट में आपने सबके सुने, आपने अपना भी लिखा है, कई लोगों ने जिन लोगों ने सुनाया, आप ये चीज़ उनसे देख सकते हैं कि उनके कहाँ कहाँ पे एरर्स आए हैं और आप कैसे अपने एरर्स को रिवाइव कर सकते हैं। तो रिवाइव करने के लिए अपने उस स्क्रिप्ट को जो आपने ड्राफ्ट करी है अपने इंट्रोडक्शन की, आप उसको कितना और क्रिएटिवली प्रेजेंट कर रहे हैं। लंबी कहानी मत डालो, कम वर्ड्स में ज़्यादा डिटेल दो, और वो वर्ड्स आपके बेस्ट ऑफ द बेस्ट होने चाहिए, कॉमन वर्ड्स नहीं होने चाहिए। इन ऑर्डर टू मेक कॉमन वर्ड्स का मतलब ऐसा भी नहीं है कि तुम जो ऐसे ऐसे वर्ड उठा करके डाल लो डिक्शनरी से जिनका मतलब ना हमें मालूम ना इंटरव्यूअर को मालूम, है ना, वो वाली कहानी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ऐसे वर्ड्स हो जो मतलब ऐसे हो कि आदमी समझ सके, बट दे शुड लुक गुड, दे शुड फील यू कि हाँ आपका कंटेंट कुछ क्रिएटिवली प्रॉपरली मेंटेन्ड है या ज़्यादा अच्छे से तैयार किया गया है। आ रही है बात समझ में? आ रही बात समझ में? क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? वेरी गुड। तो अब ये है बेटा कि कल सुबह में जो लोग आ सकते हैं आप 11 बजे आएंगे, और जो लोग शाम में आ सकते हैं वो 4 बजे आएंगे, और इंडिविजुअली आकर के मुझे बताएं कि कैसा आप सुनाएं अपना कंटेंट। उसमें जो भी चेंजेस आने हैं उनको मैं रेस्पेक्टिवली आपके चेंजेस करा दूंगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।